क्या हुआ? जाइए चाचू पैसे लेंदे ने ਜਦੋਂ ਵੀ अंदर जाइए तो फिर वो गार्ड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं दाखिल हूँ। ये देखो सुइयां लगी थी हाथ से जे। तो अम्मा अब्बा कहाँ हैं? हाँ ये भी लगा। ये देखिए सर बच्चा जख्मी कैसे हुआ ये सुइयां ला के जख्मी किया। कितने दिन से दाखिल हो? महीना हो चला है। हाँ? महीना हो चला है। किस मसले में आए हो? गुर्दा एक काट देता है। एक गुर्दा नहीं है तो 1 महीने से यहाँ पे हो। तो वालदैन कहाँ हैं, अम्मी अब्बू? मामा वो है। अच्छा तो अब 1 महीने से यहाँ हो तो आपने नहाना भी है। पैसे देने पैंदे ने कितने? 50 ਜਾਂ 100 रुपए देने पे जे अंदर जाइए तो वो सफाई वालियां ਨੂੰ पैसे देने पैंदे ने। तो तुम तो मरीज हो, तुमने किस चीज़ के पैसे देने हैं? नहीं मामा हाड़ी जी तो बाहर जाते ने ना। अच्छा आप अंदर हो और अम्मा बाहर आ गई, हाँ जी वापस अंदर आना है तो पैसे देने हैं। हाँ जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल। 17 साल? हाँ जी कादी छोटा रह गया। का छोटा रह गया है। ये मरीज़ मजबूर हुआ खुद आके बताने पे कि आपकी सेहत का इंतज़ाम कैसा है और ये हालात किस तरह के हैं सेहत के इंतज़ाम पे। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कब तक छुट्टी होगी? कैसे हैं आप? मैं इसकी वालदा हूँ। ये बच्चा बता रहा है कि वो पैसे वैसे मांगते हैं अंदर। मुझे ना जब वो टेस्ट वगैरह तो वो प्राइवेट ही इन्होंने किए हुए हैं, उनके पैसे तो फिर मांगते हैं ये नहीं डॉक्टर। टेस्ट तो यहाँ से होंगे ना सरकारी ये तो अस्पताल फ्री से। हो रहे हैं ना इधर से तो। अच्छा। तो जो बाइट से करके देते हैं वो उसके पैसे तो मांग। दवाई भी आपको बाहर से लाने के लिए कहते हैं? अभी बोला था वो टीके जो खत्म हो जाते फिर वो बोलते हैं लेके आओ। फिर कितने का वो वापस भी टीका है? कभी वो 400 का आता है, कभी वो 1100 का बता देते हैं, कभी कुछ बताते हैं बाइट से वो जो भी बाहर आते से हैं। लेके आना है? जी तो वो नहीं, अब दवाई पहले खत्म हुई थी, अब तो अंदर से लग रहे हैं इसको टीके। जब ख़त्म थी तो बाहर से लेके आ रहे थे? नहीं अंदर से लग रहे थे, जो लिख के देते हैं ना हम वो ही लाते हैं बस। लिख के देते हैं बाहर से लाने के लिए, जी। यानी सारी दवाइयाँ अंदर नहीं लगती? नहीं जो उन्होंने अंदर है वो लग जाएगी, जो लिख दी वो बाहर से आएगी। जी तो वो तो अंदर जगह जगह ऐलान हो रहे हैं कि आपने किसी को पैसे नहीं देने, आपने दवाई बाहर से नहीं लानी, सब दवाइयाँ यहाँ मुफ्त गुर्दे का मिलेंगी। मसला, इसका एक गुर्दा निकाला हुआ बेटे का, काफ़ी देर का बच्चा भी बीमार रहता है मेरा। बच्चा बता रहा है बाथरूम जाएँ वहाँ भी पैसे लेते हैं, जी। आपने अंदर जाना हो फिर भी पैसे लेते जी हैं। कितने पैसे? कभी 50 कभी 100। और आप इलाज इस पे साथ होती हैं? जी मैं अब्बू कहाँ हैं इसके? इसके अबू वो अब घर गए हो, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते खुद तो ये जो घरों के आप काम पैसे कर- लगा रहे हैं वो कहाँ से आते हैं फिर? मैं खुद जिधर काम करने जाती हूँ उधर से लेके आती हूँ। आप काम करने जाती हैं, वहाँ से जो पैसे मिलते हैं वो आप आके यहाँ बाथरूम जाने में इनमें बांट देते हैं? जी ऐसे ही होता है। जो काम आप करके आते हैं, जो 100 50 200 400 जो भी लाते हैं जी वो इन आया गार्ड में बांट देते हैं आप? हाँ जी, जो अंदर फिर जाने नहीं देते, हमें दोगे तो फिर मरीज को। इसके पापा 2 दफ़ा आए हैं, वो कह रहे हैं मुझे बाहर ला दो, मैं बाहर आके बेटे को मिल रहा हूँ, मैं मुझसे इतनी हिम्मत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, आगे खड़े हो जाते हैं। पैसे नहीं थे तो पैसे नहीं दिए, नहीं तो मरीज़ बाहर आ गया, मिलने वाला अंदर नहीं जा सका। नहीं वो क्या उसका इलाज कब तक अभी पूरा होगा? अभी तक तो अभी कुछ वो कह रहे हैं अभी कोई साल मसलन लग जाएगा। अगर गुर्दे का इंतज़ाम करेंगे तो 4 लाख रुपया, तो अगर ये सरकारी अस्पताल में 4 लाख? इन्होंने गुर्दा वार्ड में इसका ऑपरेशन निकाला था, गुर्दा निकाल दिया हुआ है एक दाएं बाएं हाथ का, जो दाएं बाईं साइड का जी गुर्दा उस बच्चे का निकाल दिया, वो ख़राब है, जी वो उसको खराब- निकाल दिया। जी अब जो दूसरा गुर्दा वो तीसरा हिस्सा खराब बता रहे हैं डॉक्टर। दूसरे का भी तीसरा हिस्सा ख़राब हो गया, जी अब नया गुर्दा ट्रांसप्लांट होके लगना है। तो वो लगेगा, तो अगर वो कह रहे हैं इतने पैसे लगेंगे, हम तो इतनी गुंजाइश नहीं है मेरे पास, मैं खुद घरों के काम नहीं, करती हूँ। उसमें गुर्दा आप मैनेज करें किसी से? वो अगर कह रहे हैं अगर आप करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, अगर हम करेंगे तो फिर पैसे ज़्यादा लगेंगे। कितने पैसे? इन्होंने 4 लाख बताया था गुर्दा वाट वालों ने, और ये कह रहे हैं ये बच्चा ज़्यादा बड़ा हो गया, अब ज़्यादा लगेंगे। तो आपके पास पैसे नहीं है? नहीं है आपने बताया कि आप घरों में काम करती हैं, जी। वो पैसे यहाँ बांट देते हैं इनको हाँ जी। मिलने के लिए? बच्चे को, जाहिर है मैं बच्चे को बचाना, मैंने नहीं, जो सरकारी अस्पताल में तो वो आपसे 4 लाख रुपए किस चीज़ का लेंगे? वो तो ट्रांसप्लांट कर देंगे ना आपको। तो फिर गारंटी भी नहीं ना उठा रहे कि बच्चा की ज़िंदगी मौत का खतरा सवाल है। कि मैं तो एक माह और 8 दिन आज हो गए मुझे इधर दाखिल है बच्चा मेरा। ये अगर वज़ीर आला पंजाब की अगर आपको देख रही हों और उन तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहें तो आप बात कर दें, अगर ये उन तक पहुंच जाए। मैं कर सकती हूँ, अगर बात मेरी पहुंच जाएगी तो बेहतर है। समझें कि वो आपको देख रही हैं, हाँ जी, उन्हें बताएं अपना मसला। तो ये बच्चे का मसला है मेरे का, अब मैं इतनी गुंजाइश नहीं है मेरे पास, मेरा मियाँ भी नहीं, बिल्कुल वैसे भी ठीक नहीं रहते, खुद वो मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती,
तो जो पैसे चार लेके आते हैं, कभी जूस पिला ला के दो, कभी कुछ ला के दो। बच्चा है ज़ाहिर, उसके घरों में 3 घरों का काम करती हूँ, तो वो उधर से भी एक घर से जवाब हो गया है। मैं इतनी गुंजाइश नहीं कर सकती, ना मेरे पास इतने है ही। बताया उन्हें कितने पैसे मांग रहे हैं आपसे? वो 4 लाख रुपया बता रहे थे। और उसमें गुर्दा आपने खुद ढूंढ के लाना है? जी। उसके अलावा 4 लाख है? हाँ जी। अब ये तो बात अच्छी नहीं ना कि जब बच्चा मरीज़ है वो क्या करेगा। इस खातून को देख लें, कहीं आपको लगता है कि इसके पास 4 लाख रुपया होगा? किसी को लगता है कि इसके पास 4 लाख इस बीबी के पास, जो 3 घरों में काम करती थी, उसमें से भी एक घर ने छोड़ दिया, तो फिर निदान छोड़ दिया हुआ है। बड़ी बेटी थी उसकी, वो मेरे साथ हेल्प करती थी। अब उसके मैंने थोड़े दिन हुए उसकी शादी कर दी है। 4-5 बंदे बुला के उसकी बस निकाह कर दिया। गुंजाइश नहीं थी इतनी बड़ी। बच्चे की, अपने बेटे की जान बचाने के लिए 4 लाख रुपए चाहिए और गुर्दा भी आपने ढूंढ के लाना है। ये सरकारी अस्पताल में उसे कहा जा रहा है, प्राइवेट में नहीं खड़ा हुआ, मेयो अस्पताल है। मेयो हॉस्पिटल है, गुर्दा वाट वाले ने कहा था। मेयो अस्पताल के हालात आपको दिखा रहे हैं, कोई इन तक अगर पहुंच सके, कोई इनकी मदद कर सके। मैं तो इतनी गुंजाइश नहीं है कि मेरे वहाँ घर है, एक दिन हांडी पकती है और एक दिन नहीं पकती, वही हम 2 दिन करते हैं। मेहरबानी है आपकी। मेरे पास इतनी गुंजाइश होती तो मैं इधर ही धक्के खाती या घरों के काम करती। एक ही बेटा है? नहीं, मेरे 3 बेटे हैं, 3 एक छोटा 6 साल का, 2-3 बेटी हैं। मतलब बात इस बेटे की ज़िंदगी पे आ गई हुई है? जी, जो भी आप बेटा दे। जो अभी आया था भाई? जी, वो कह रहा था मैंने अंकल से मिलना है, वो जिद करके बैठा था, मैंने अंकल से बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है बेटे? मामा मुझे जाने तो मैं बात करके आ जाऊँगा वापस। वो खुद ये बात करने आया था मेरे जी, से? आपको देखा तो आपसे मिलने कह रहे मैं खुद बात करता हूँ। मामा हमारे आप ही का सामान नहीं दिया, वो भी तंग करते हैं, ससुराल वाले भी तंग करते हैं। इतनी गुंजाइश होती तो हम सामान उसको देते बच्ची को। बच्ची का कोई सामान नहीं अभी तक हमने दिया और वो भी तंग करते हैं, ससुराल वाले भी। मैं कहाँ से पूरा करूँगी? घरों का काम करूँ, बच्ची घर का चलाऊँ खर्चा, तो मियाँ के पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है मेरे। बस मेहरबानी है, आप यहाँ बच्ची को देख सकती हैं। मेरी बच्ची भी शादीशुदा है, घरों के काम करके बच्ची का। अभी मैंने किसी से पैसे उठा के जिधर काम खुद करने जाती हूँ, उन्होंने 10,000 रुपया दिया था, वो मशीन में डाल उसको मशीन बच्ची को लेके दी है। मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी बच्ची का सामान पूरा करके दे दूँ। वो भी माँ बाप की एक बेटी है, इज्जत रख के बैठी हुई है। इनसे 4 लाख रुपया इनके बच्चे के गुर्दे के ट्रांसप्लांट के लिए सरकारी अस्पताल में मांगा जा रहा है। ये आपके सेहत के निज़ाम के हालात आपके सामने हैं। ये बुज़ुर्ग आए हैं, उन्होंने मसले का हल ये समझा कि यार मेरी उम्र में कौन बहस करेगा, कौन लड़ेगा, चुप करके 100 रुपये दो, फिर आसानी हो जाती है। फिर आसानी हो जाती है। आप तो अमीर आदमी हैं, आप 100 रुपये दे देते हैं। ये क्या करेगा? ये इसके लिए 100 रुपये कहाँ से आएंगे? फिर वेट करना पड़ेगा, बैठे रहो, बैठे रहो, दोपहर तक बैठे रहो बाहर। फिर बाहर 40-45 टेम्परेचर है, वहाँ बैठे रहो। आप बैठे रहो। तो पर्ची वाले ने ये 20 लिखा है, नहीं तो ये कभी 50 मांगते हैं, कभी 30 मांगते हैं। ये 30 के ऊपर 20 लिखा है। आज मेरे ख्याल से आपके आने की वजह से मेरे ख्याल से उसको भी अंदाज़ा हो गया कि अभी मौजूद है मेरे पास, मैं भी ठीक है। 30 रुपये है फीस है, तो 100 रुपये लेने। 50 रुपये राती में, 50 रुपये कभी 50 मैं वापसी कभी लड़े 60 कर दी सुबह पता कितने लेना? 100 रुपया लिया। उन्होंने 50 रुपये 100 रुपया लिया सुबह। मोटरसाइकिल के नहीं रक्शे दे। रक्शे के 30 रुपये है ना, रक्शे का भी, मोटरसाइकिल का भी। और तो इधर के आपने 20 लिखा हुआ है। 20 रुपये है। आपने इलाज करवाने जाना है? ठीक है। आपने किस चीज़ का? हार्ट के अंदर जान दा अंदर जाने का 300 रुपये लिया? अभी दे गए हैं, 300 रुपया दिया। तो उन्होंने वो आगे से ये हाथ पकड़ के कहते हैं चलो चलो बाहर चलो, हमने नहीं मिलने देना, ठीक है? तो फिर आओ तो 100 का नोट ऐसे मुट्ठी में लगाओ, तो जैसे मर्जी जाओ। जब भी आना है बाहर और जब भी जाना है 100 देना है, आना है तो 100 देना ही जाना है, उसके बगैर नहीं जाने देते। ये जो पीरा वगैरह बनाई है, ये इन्हें नहीं पूछती?
ये कोई चक्कर ही नहीं है इनका, ये पीरा ये, और ये बस ये नाम की पीरा है ये बस। ये भी गाड़ी नज़र आई है। कितने दिन से? मुझे 14 दिन हो गए हैं इधर। 14 दिन में आज नजर आई है? आज नज़र आई है गाड़ी। पीरा पूरा वाले भी इनसे कोई पैसे नहीं, वो पूसे उधर लेने उधर आए नहीं, वो हैं। कैंटीन पे अपना कोई ऑपरेशन कर रहे होंगे। आज ही आई है? आज ही हमने पहले गाड़ी नहीं देखी इन 14 दिनों में, मैंने नहीं गाड़ी देखी, ना कोई पीड़ा वाला वैसे देखा। आज ये फर्स्ट टाइम है। मैं भी आज ही देखी, 4 दिन हो गए मैंने। आज ही देखिए, आ गए हैं, आज ही आए हैं। ये किसी सरकारी दफ्तर में अगर आप आवाज़ बंद करके मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, इसकी आवाज़ खोल के देख लें। ये मजबूर लोग हैं जिनकी जेबों से आपने टैक्स निकालना है, इनकी सुन भी लें। वो ये समझ रहे हैं कि इस माइक पर वो अपनी बात करेंगे तो कोई उनकी दादरसी करेगा, किसी तक उनका मसला पहुंच जाएगा। उसकी उम्मीद तो कम से कम ना टूटने दें। वो आप पर एतमाद करके इस माइक में बात करना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि इन सब के मसाइल पहुंच जाएं। हम ये कोशिश इसीलिए कर रहे हैं, अगर हमारी निशानदेही से इस बच्चे का इलाज अच्छा हो जाए, इसकी ज़िंदगी को बेहतर हो जाए, ये जितने मजबूर लोग हैं, तो हमारा फ़र्ज़ पूरा हो गया। और हम कहीं आगे भी जाके ये दिखा देंगे किसी अगले जहान में कि हमने कोशिश की थी कि जहाँ इनके टैक्स का पैसा लग रहा था वो सहूलत इनको मिल जाए, इसकी कोशिश हमने की थी। सुन लें इसकी ये क्या कहना चाह रहा है, और खुदारा आवाज़ खोल के सुन लें। हमें पता है कि आपके हर दफ्तर में ये प्रोग्राम मॉनिटर होता है, आई नो दैट। जब हम तनकीद करते हैं तो वो आपकी टेबल तक पहुंचाई जाती है, मुझे ये पता है। इनकी सुन भी लो, इस पे अमल भी कर दें, इसका मसला भी हल कर दें, ये चूहे ख़त्म कर दें, इनके बाथरूम का इंतज़ाम कर दें। हम आपसे सेहत की सहूलत नहीं मांग रहे, जो आप दे रहे होंगे पता नहीं वो कैसी होगी, जहाँ पे नर्स आगे तजर्बे कर रही होती है कि वो कहीं पे वेन ढूंढ ले। उसने इस दरवाजे से दाखिल होना है और वहाँ अंदर वार्ड तक जाते हुए एक जंग लड़नी है, पहले उस पर्ची वाले से जिसने 20 रुपए की पर्ची पे इससे 50 रुपए लेने हैं मोटरसाइकिल खड़ी करने के। वहाँ से निकलेगा तो चूहों से इसकी मुलाकात हो जाएगी। इसको पानी पीना पड़ेगा तो वहाँ गाप जमी होगी। इसको बाथरूम जाना होगा तो वो बंद नहीं होगा, वो या तो बाथरूम बंद होगा या उसके अंदर कुंडी नहीं होगी। और फिर अगर ये उस दरवाजे पे चला जाएगा तो इससे बहस होगी, किधर गया वो 300 रुपये वाला, 300 रुपये दो। वो रेट तय होगा वहाँ पे, 100 रुपये वो बाबा दे के कहते हैं कि मैं यार जान छुड़वाता हूँ अपनी। ये जंग लड़के फिर वो जाके डॉक्टर का तरला करेगा कि मेरे बच्चे को देख, इसकी ज़िंदगी बचा, इसके कुछ पैसे लगते हैं तो मेरे से वो भी ले ले। ये जंग लड़के वो अपने इलाज के लिए पहुंच पाता है। क्या मसला है? 2 महीने हो गए ने सानू इत्थे खज्जल होंदियां। ऑपरेशन कराउना है ते पिछले 28 ਨੂੰ होना सी, पिछले महीने दी वो नहीं होना बुलाया। पिछले महीने 28 मई ਨੂੰ? हाँ जी, आ जड़ा पिछला गुजरिया। हाँ, तो फिर क्या हुआ? 28 तो आज है ना, तो पिछला 28 5वां मई। हाँ जी, 5वें ਨੂੰ होना सी। हाँ, ते हुण दूसरा महीना है ते हुण अभी भी नहीं हुआ? अभी भी नहीं होया। तो क्या कह रहे हैं? वो अभी भी कह रहे ने भी हफ्ता 2 लग जाने ने। बच्चा है? नहीं, हाँ। कर दे ने। मसला क्या है? गुर्दे दी पथरी दा। अभी 2 हफ्ते लग जाएंगे? हाँ जी। तो मरीज कहाँ है? वो दाखिल हैगा, कल दाखिल किया ने। कल दाखिल किया है, आज हफ्ता लग जाएगा। हाँ जी, इंतज़ार करें, अभी हफ्ता लग जाएगा। तब तक आप हयात रहे तो आपको ऑपरेट कर देंगे, वरना हमने आपको मैं अस्पताल के एक डिपार्टमेंट के बाहर ये हालात दिखाई है जहाँ ये लोग खड़े हुए हैं। एक डिपार्टमेंट के बाहर, पूरे अस्पताल पे जिस दिन शो करने जाएंगे तो उस दिन पता नहीं क्या होगा। इनकी सुन लें, इनके मसाइल हल कर दें। आपने जिना अस्पताल के अंदर सफाई पर कार्रवाई की, पता नहीं क्या होगा उसका। आपके बाकी अस्पतालों में सफाई का स्टैंडर्ड है, हजूर तोहफ़ा कबूल करें। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। बजट 2026-27 में पंजाब ने अपने बजट में से कुछ पैसे निकाल कर वफाक को दिए हैं और ये 3 साल का एक अरेंजमेंट है। लेकिन इसमें हमने ये देखा है कि पिछले साल यानी बजट 2025-26 की निस्बत 26-27 में जो सेहत का बजट है इसे कुछ कम कर दिया गया है और उसकी एक वजह ये है कि कुछ हिस्सा निकाल कर वफाक को देना पड़ा। और इब्तदाई तौर पे वफाक तो ये चाह रहा था कि सेहत और तालीम की जो वजारतें 28वीं तरमीम के बाद ये सब्जेक्ट सूबों को दे दिए गए, ये वापस वफाक के पास आ जाएं तो फिर इनका बजट यानी इनके पैसे भी वफाक के पास आ जाएंगे। एक बुनियादी सवाल ये है कि जो सेहत का इंतज़ाम है, जो पब्लिक हॉस्पिटल है, जो सरकारी जगह जहाँ पर लोग ये सोच कर आते हैं कि हम मेयारी इलाज करवा सकें और
उस टैक्स के बदले जो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरकार को देते हैं उसके बदले हमें सेहत की अच्छी सहूलियात मिल सकें। आज एक ख़बर गर्दिश करती रही, वो जिन्ना हॉस्पिटल के मुतल्लिक थी जहाँ पर सफाई का इंतज़ाम अच्छा नहीं था, तो DMS के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई उस पर की गई और सवाल पूछा गया। गालबन सेक्रेटरी हेल्थ ने उस पर दौरा किया, वो देखा। जहां आप सफाई के इंतज़ाम देख रहे हैं, जो बच्चों की सेहत है, बड़ों की सेहत है, उसके मुतल्लिक कितना चेक एंड बैलेंस है, उनके लिए सहूलियात कैसी हैं, ये भी एक सवाल है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए निकले हैं, लोगों से बात करते हैं, उन्हें सेहत की सहूलियात कैसी मिल रही हैं, ये सवाल है, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं सेहत पर तमाशा। अब इस वक्त मामला ये है कि आजकल चूँकि बहुत शदीद किस्म की हीट वेव है, आप बाहर निकलें तो आसमान आग बरस रहा है और ज़मीन भी जो है वो आग के लावे उसमें उबल रहे हैं, यानी गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है। तो ऐसे में एक तो आप ख़ास तौर पे ख्याल रखें अपने बच्चों की सेहत का, हाइड्रेट रहने के हवाले से नमकियात का इस्तेमाल करें, धूप में निकलें तो सर को ढांप लें, ये बड़ा ज़रूरी है। और ये वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनके ज़रिए आप हस्पताल के चक्कर से बच सकते हैं। और फिर अगर चारों नाचार आपको अस्पताल आना पड़े तो वहाँ की जो मामलात हैं उस पर तो हम सवाल करेंगे, लेकिन आप ये कोशिश करें कि डायरेक्ट धूप के एक्सपोजर से बचें, अपने आप को ढांप कर कोशिश करें बाहर निकलें। बच्चों का ख़ास तौर पे आप ख्याल रखें ताकि आपके किसी परेशानी से आप बच सकें। आए लोगों से ज़रा जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, कहाँ से इलाज करवाने आए, क्या मामला बना, कैसे आए और यहाँ उन्हें किस तरह रिसीव किया गया, ये तमाम तर सवालात हैं। खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जी। इधर इंतज़ारगाह में बैठे हैं, क्या मामला है? मामला ये है, हमारी सिस्टर के घर बेटा पैदा हुआ है। अच्छा, कितने दिन पहले? तो ये पहले तो लेडी लीडर थी ना, अच्छा, उधर से हमने इधर किया है। उन्होंने यहाँ रेफ़र कर दिया? हाँ जी, इधर रेफ़र कर दिया। तो तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो जैसे भी कोई मिलने जाता है ना अंदर, कोई भी है, सिस्टर, बड़ी सिस्टर हो गई, छोटी सिस्टर हो गई, कोई भी है, तो वो जो अंदर गार्ड बैठे हुए हैं, जो आया बैठी हुई है, वो कहते हैं बग़ैर चाय पानी के अंदर नहीं जाना, बग़ैर बोतल बर्गर के अंदर नहीं जाना। वो मजबूरन हमें 100 रुपया 200 रुपया 100 रुपया 200 रुपया हमें दे के फिर जाना पड़ता है अंदर। एक दिन में 100 रुपया दिया? एक दिन में नहीं, हर 2 दिन में, हर एक चक्कर में, 2 चक्कर में, 3 चक्कर में, ये मजबूरन हमें ये दे के अंदर जाना पड़ता है। अगर आप क्या पैसे करें? नहीं दें? वो पैसे नहीं देते, वो आगे रस्सी पकड़ी हुई उन्होंने, वो रस्सी के खींच देती है, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना, अंदर नहीं जाना। जैसे ही हमने जेब से 100 रुपया निकाला या 200 रुपया निकाला, उसने ऐसे पकड़ लिया। चलो, चाहे 4 बंदे साथ ले जाने, वो भी लेके चले जाते हैं 100 रुपया दे के, वरना अंदर नहीं जा सकते। नहीं, आपके साथ भी हुआ? सबके साथ हुआ है, सबके साथ होता है। मेरा 4-5 दिन हफ्ता हो गया, बेटा 25 दिन का हुआ है, ठीक है। जब भी मिलने जाते हैं ना, रास्ते में खड़े होते हैं। अभी हमारे बच्चे को छुट्टी हो गई है, डिस्चार्ज हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। वो अभी मेरा भाई ऊपर गया है, वो सबको 200-200 रुपया 300-300 रुपया यहाँ से चेंज लेके ऊपर गया है कि मैं सबको दे के फिर वापस आ। तो बच्चों को लेके बाहर निकलो अब? हाँ जी, वरना वो बच्चे को बाहर नहीं लेके दे। अभी गया ऊपर। नहीं, ये तो हम प्राइवेट अस्पतालों के बारे में सुनते थे कि वहाँ अगर खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती थी तो वो तब तक बॉडी नहीं देते थे कि पहले आप वो पैसे क्लियर करें, ये करें, वो करें, फिर डेड बॉडी लेके जाएंगे ना। अस्पताल में अगर आपने अंदर बच्चा एडमिट है, उसको देखने भी जाना तो आपने पैसे उनकी जेब में डालने। जी जी सर, जी सर, इसके बगैर जाने देते। 3000 दे के आए उधर हॉस्पिटल में। 3000 ऑपरेट के लिए चेक करना है तो आप मेरे साथ चलें। 3000 किस मद में दिया आपने? वो जी कह रहे हैं जी आप ऐसा करें, ये आपका ऑपरेट किया है, कोई कह रहा है हमें 500 दें, कोई कह रहा है 1000 दें। तो मैं देख के खड़े हैं, ऑपरेट तो डॉक्टर ने किया, इन्होंने थोड़ी किया। हाँ, तो मैंने तो यही बोला ना कि ऑपरेट तो डॉक्टर ने किया है, लेकिन कहते हैं जी हमारा भी हक बनता है, आप हमें दें। मैं दे के आया हूँ, ये मेरा हाल देखे कैसे पसीने में बैठा। ये किस वार्ड में? ये जो ऊपर ऑपरेट करते हैं ना, वो हड्डी वार्ड? बिल्कुल वहाँ पे? हाँ जी, जो अंदर है ना। अच्छा, ये हर जगह हो रहा है? उनका बच्चा यहाँ एडमिट है, जो बच्चों की वार्ड है वहाँ पे भी हो रहा है, हड्डी वार्ड? 5-6 दिन पहले इस तरह ही हुआ। यहाँ से बच्चा लेके मैं बाहर निकला हूँ, 2 घंटे के लिए आए, तो उसने वो गाड़ी से उतारी है, तो वो कह रहे हैं भाई आप गाड़ी उतार रहे हैं तो हमें भी कुछ दे दें। तो मैंने कहा मैं शादी हाल तो नहीं आया हूँ, मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, इस तरह ही बोला मैंने।
इस तरह ही बोला है। वो कह रही है हमें भी कुछ दे के जाए ना, बच्चा लेके जा रहे हैं, आप डिस्चार्ज हो गए हैं आप। तो मैं हॉस्पिटल खड़े हैं, सब पता है मैं हॉस्पिटल खड़े हैं, सारा नहीं आप बच्चा लेके जा रहे हैं तो आप तो किसी बीमारी के 2 चक्कर में घंटे के परेशानी लिए में आए हैं, हैं। 2 एडमिट भी नहीं हुए। एडमिट भी नहीं हुआ, 2 घंटे के लिए आए हैं। कह के वो ना, वो कहा कि भाई इसका तबीयत सेट नहीं हो रही, इसको लगा दें कोई ड्रिप वगैरह, और फिर उन्होंने ड्रिप लगा दी है, वो घड़ियाँ लगा दी 2 उन्होंने। जब बाहर निकले डिस्चार्ज किया तो वो कह रहे भाई क्या नाम है, तो हमें भी तो कुछ देना, बच्चा लेके डिस्चार्ज हो गया, आप मुबारक हो आपको, बच्चा डिस्चार्ज हो गया आपका। 6-7 दिन पहले मैं बड़ा बच्चा लेके आया हूँ, 10-11 साल का था। आपका आपसे कहाँ पे मांगे हैं? वो भी इधर बच्चे हाँ, इधर है, ये 3रे फ्लोर पे है, मेरा बच्चा 25 दिन का है, आज 8 दिन हो गए हैं। आप यहाँ पे? हाँ इधर ही है, इधर ही है। तो कितनी दफ़ा दिन में चक्कर लगाएंगे, उसको पैसे देंगे आप? मैं तो काम पे जाता हूँ ना, 2 दिन बाद आऊँ या 3 दिन बाद आऊँ या 1 दिन बाद आऊँ, शाम को रोज़ाना चक्कर लगाऊँ, तो यही बात होती है कि अंदर जाना तो भाई। क्या अंदाज़ा इस बात में कितने पैसे आप दे चुके हैं? तकरीबन मेरे ख्याल से कोई मेरे ख्याल से 1000-1200 रुपया दे चुके। और उसके बाद मेरे घर वाले हैं, वो बेचारे मिनट बाद देखना, अगर औलाद है मिनट बाद देखने जाते हैं या कुछ भी होता है, वो समझ लो कि वो उनको देने के, तो वो फिर ही जाना। ऊपर से सरकारी अस्पताल में वो मरीम नवाज़ ने चक्कर लगाया था, दवाइयाँ मुफ्त नहीं मिल रही थी तो MS को फारिग कर दिया था, तो यहाँ तो ये आपकी जेब से पैसे लूट रहे हैं भाई। अनाउंसमेंट भी हो रही है ना, ये तो मरियम नवाज साहब की ना वो अनाउंसमेंट भी हो रही है। क्या अनाउंसमेंट हो रही है? ये कोई भी रिश्वत ले या कोई भी किसी चीज़ की कंप्लेन करनी हो, वो चेयरमैन से करें या जो भी इधर का सुपरवाइजर है, बस वो अनाउंसमेंट करके उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया। वो तो मरियम नवाज साहब है ना, वो तो वज़ीर आला पंजाब, उसने तो अपनी सिक्योरिटी के लिए ये कुछ सारा कुछ बोलना ही पड़ता है ना उसे। वो बोल कर चले जाते हैं, इन्होंने अमल क्या करना है, ये बाद में फिर वही है, उसका तो कोई नहीं ना। ये आपके सामने ये सभी बोल रहे हैं। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये सारे ये आपके सामने ही है भाई। ये जिसका ऑपरेशन है, ये इनका भी कोई अंदर होगा, इससे भी पूछ ले। हेलो साहिवाल भेजे ना, दाखिल नहीं साडा मरीज किया। उकाड़े से साहिवाल गए, साहिवाल के 2 चक्कर लाए उन्होंने, नहीं लिया मरीज। क्या कहा उन्होंने अपना गुर्दे का मसला सोच गया, रेशा पै गया। फिर जी हम साल बाद है कि जी डेटा पाए जाते, आज उनसे असि दुआ दे दोगे, इतने चली लोगे दावा। गुर्दे में रेशा है? हाँ जी, वे पथरी है जी। और ऑपरेशन का टाइम दे रहे हैं 1 साल बाद का? हाँ जी, मरीज साडा वही है। हाँ जी, मीओ अस्पताल आया जी। हाँ पर्चियाँ सारियाँ वेखो ना, टीका गोली कार छड़ने, मरीज दाखिल नहीं करते पे। साल तक जिना अस्पताल भी फिर के कल दे 3रे दिन जो आए जिना अस्पताल में घूम कर आके कल दे मोला अस्पताल भी गए, उत्थे बात करने सुनी हुन से सी लेबॉरेटरी टेस्ट करने वास्ते। ऊपर से इधर केयर नहीं होती है, मुझसे जहाँ मर्जी कसम चुवा ले, मैं कसम देने के लिए कहा, मुसलमान है ना, फिर यकीन कर लेंगे। इधर केयर भी नहीं होती है। वो नर्सें जो बैठाई हुई है ना उन्होंने अंदर चेकिंग करने का, डॉक्टर है ना, कसम खुदा के जब का मेरा बेटा एडमिट है ना, 3-4 मरतबा आया, उन्होंने बच्चों को देखा, खाली मेरे बच्चे नहीं और भी काफ़ी पड़े हुए हैं उधर बैठ। वो आते हैं 10 मिनट के लिए आते हैं, सारा चक्कर लगा कर चले जाते हैं, फिर उनको भाई हफ्ता 2 दिन है, 3 दिन है, 1 दिन है। मेरे घर वाला कह रहे हैं कि 2 दिन हो गए डॉक्टर ने चेक नहीं किया। नहीं, डॉक्टर ने तो सुबह भी आके चेक करना है, शाम में भी उनका 3 टाइम चेक करना है, रूटीन विजिट होते हैं। हाँ रूटीन विजिट होते हैं। मेरे घर वाले कह रहे हैं 1 चक्कर लगाया, मेरे घर वाले कह रहे हैं, घर वाले अभी वो ना उधर ही बैठे हुए हैं, वो रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। बच्चा है 25 दिन का, मेरे पास माशाल्लाह अल्लाह की रहमतें हैं, 3 बेटियां, 3 बेटियों के बाद बेटा पैदा हुआ है। तो इतनी कीमती है बड़ा वो तो मेरे घर वालों का रो के बुरा हाल है। इधर आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं उधर ही बैठा कर आया। मैंने इधर देखा, मैं भागा आ रहा हूँ, चलो हमारे ज़रिए मरियम साहिबा को पता तो चले कि गवर्नमेंट के बाद में ये क्या मसला चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये देख के बेचारे कितने परेशान है, गर्मी ऊपर से देख लें, और ऊपर से ना कोई इधर मसलन कोई सर्विस आया या दूर से आए हो तो उसको बैठा कर बंदा को ठंडा पानी को बाथरूम कुछ भी नहीं है। ये सामने पानी लगा हुआ है, पानी देखे जाके कैसा है, गंदा फिल्टर है, वहाँ पे चूहे भाग रहे हैं, चूहे भाग रहे हैं उसमें, चूहे नीचे भाग रहे हैं। ये देखें जाके देखें, इतना गंदा सामने है पानी। वो तो अपने घर से भर के लाते हैं, बर्फ डाल के लाते हैं। यहाँ पानी कहीं भी नहीं है, गंदा पानी है, बदबूदार पानी है। क्या करें इधर, वो बीमारियाँ और ज्यादा शुरू हो जाती हैं। क्या करें इधर, अस्पताल आके पानी पिया उससे बीमार हो जाए, उससे ज्यादा बीमार हो जाता है बंदा। क्या अब आपने कहाँ जाना है, क्या करना है? ऐसे मरीज को दाखिल करवाना है, तो वो अब नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। 3रे 4थे पीछे फिर के आया था, जैसे ना वापस उकाड़े, वापस उकाड़े चले। की करना, कितना खर्चा हुआ साहिवाल से उकाड़ा से यहाँ, और यहाँ जो टाइम गुजारा, अब तक पैसे कितने लगा दिए हैं? 5000 रुपये लग गया, क्योंकि गड्डियाँ किराए पर हैं। फिर जना अस्पताल गए, उत्थे साथ रुले हैं, उत्थे नहीं लिया ने, फिर इतने आ गया, सुबह इतने आए हुए हैं, रक्शियाँ तो किराए फिरते फिरने।
पर रक्षा के किराए भरते हैं। हाँ जी ਬੰਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾ कोई नहीं होया जी बाहर मरीज बाहर ही बैठा ਅਭੀ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ पथरी का एक पथरी है गुर्दे हाँ जी में पथरी है सोजा के और उसके ऑपरेशन पे साल का टाइम है। साल बाद साल का सही वाले ये क्या साल बाद बंदा ही ना हो गया तो फिर बस जी देख लो जी उन्हें ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਘੱਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ वो ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਵੇ ਡਾਕਟਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣੇ ਪਏ किधर है वो फिल्टर कहाँ लगा हुआ है? इधर आए इधर वो फिल्टर जहाँ पे ये बता रहे हैं कि पानी का कोई इंतज़ाम तो हो ना। गर्मी हमने जहाँ से बात शुरू की प्रोग्राम की कि गर्मी आप देखें कि ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर आए हैं या जिनके वालिदैन उन्हें लेके बाथरूम भी खराब है, बाथरूम भी सारे इधर बाथरूम की फैसिलिटी भी नहीं। ये सामने बाथरूम भी खराब है। वॉशरूम भी नहीं करने की जगह अच्छी तरीके से है। पानी वो सामने है, पानी पीने वाला देखो। आए दिखाएं जरा फिल्टर कहाँ पे है। कि फ़िल्टर का मकसद तो ये है कि कम से कम ये साफ़ पानी तो पी सकें जो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए बैठे हैं, जो मजबूर आए बैठे हैं कि अपने बच्चों का इलाज करवाना है। एक वो परेशानी है और वहाँ पे अगर आपको पीने का साफ़ पानी भी ना मिल सके तो फिर सवाल तो पैदा होगा कि ग़ालिबन 500 अरब रुपए का सेहत का बजट आपने रख दिया है, वो 500 अरब आप किस पे लगा रहे हैं? अगर इनके इलाज के लिए इनकी सहूलियात पे वो 500 अरब नहीं लगना, वो सरकार के खजाने में से कहाँ निकलता है? करंट भी पैंदा पैर गिले हो जाते हैं। हाँ पैर गिले हो करंट भी पैंदा मुझे करंट लगा यहाँ से पानी भरते हो? हाँ पैर गिले हो करंट पैंदा आ चेक करो जरा आजो सफाई चेक करो वाशरूम देखो उस तो भी पैड़े हाँ जी ये सफाई की 6 साल हो गए ये पानी का फिल्टर है ऐसा मारो जरा जो ये पानी का फैसल ये दिखाएंगे। आग लगाए ये पानी का फिल्टर है, पानी वैसे भी नहीं आ रहा। इसमें करंट आता है, यहाँ से झटका लगा मुझे। ये देखें, ये दिखाएं चेक करें पानी। ये यहाँ पानी तो चेक करें ना, ये ठंडा फिल्टर है। ये देखें क्या लिखा हुआ है, पीने का साफ पानी। पानी अल्लाह की नेमत, ज़ाया मत करें हैं। आगे का तो ये देखो गंदगी ना पिलाएं, ये गंदगी नहीं है तो क्या है? ऊपर इधर से तो मरियम नवाज की फोटो भी नहीं लगी है, अभी तो मरियम नवाज की हर जगह पे फोटो लगती है। और अभी ये हम आज हमने जहाँ से बात शुरू की कि जिना हॉस्पिटल के डीएमएस पर कार्रवाई की गई है सफाई ना होने पे। सीएम साहबा कहती हैं कि मेरी हुकूमत का जो सबसे बड़ा फेस प्रोजेक्ट है वो सफाई है। ये सरकारी अस्पताल की सफाई दिखाएं जी, जहाँ पे आपने पानी भर के पीना है उसकी सूरत हाल दिखाएं आप। इसे कौन साफ करने आता है? नीचे जमा हुआ गारा दिखाएं, ये नीचे जमा हुआ गारा दिखाएं आप जरा, इसकी सफाई कौन करे? और यहाँ जो मक्खियाँ हैं और इसमें बता रहे हैं कि किधर गया और इसको करंट लगा इससे। इधर आओ इससे करंट लगा जी सर, यहाँ से मुझे कल करंट लगा और एक इतना का बच्चा था उसको भी करंट लगा। बेटे इधर हट जाओ, फिर कोई करंट आ जाएगा। मुझे बोला, कहता अंकल करंट लग रहा है, मैंने चेक किया मुझे भी करंट लगा। भाई सही करन आया ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਲਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਂਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਰਤ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕਰਤ ਦੋ ਜਣੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਰਥ 'ਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਵਾਰੇ ਆ क्योंकि इन्हों दी जाना जानना है। छोटे से बच्चों को करंट लगा, मैंने खुद देखा, फिर मुझे भी करंट लगा उससे। पानी निकलेगा। हाँ क्या कह रहे हैं? 10 किलो पानी ये पानी इसलिए ये पानी पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी ठंडा नहीं मिलेगा। कैंटीन पे हमें 20 दिन हो गए हैं, 20 दिन से हम इधर रह रहे हैं, पानी ठंडा आपको नहीं मिलेगा। उधर से लोकल पानी मिलता है कैंटीनों से, वो ढक्कन लगाए खुद पास से पानी भरा हुआ है, पता नहीं कहाँ से भरा हुआ है, वो कुछ नहीं पता कहाँ से भरा है। पानी मांग लो वो मिलता ही नहीं, मांग लो वो सिर्फ मिलता है ऑरेंज कैंटीन, वो है ना वो मेडिकल स्टोर ऑरेंज फार्मेसी वाले गेट पे जो फार्मेसी ना ऑरेंज की, उधर से पानी असर मिलता है, बकाया किसी से मिलता है। और जो यहाँ लोकल भर के भेज रहे हैं उसकी वो 100 रुपए का ठंडा पानी मिलता है, वही मिलता है, इधर से नहीं मिलेगा। पानी का भी टेस्ट भी नहीं है, मीठा पानी है। ਆਪਰ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਲੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਚਾਹ 100 रुपए की ਐਡਾ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਨੋਟ ਖੋਤੇ ਖੋਤੇ ਜਿੱਡਾ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਆਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਆ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਰੋ ਜ਼ਰਾ। फिल्टर प्लांट है ये देखो पानी वाले चूहे नहीं ना नजर आ रहे हो, देखो वो दिखाएं। वो दे सुथरा पंजाब है, सुथरा है बड़ा सुथरा पंजाब है। ये पानी ट्रीटमेंट प्लांट है। हाँ जी,
ਇਹ ਚੂਹੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਰਾ ਅਸੀਂ ਖਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ मैं मेयो अस्पताल में खड़ा हूँ, मुझे जरा कंफर्म ਭਾਈ कर ਲੰਦਨ दें। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੱਸਣੇ ਆ ਆ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਾਦੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਚੂਹੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਚੂਹਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਸਿਆ कैसा ਇਹ ਸੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਸਾਡਾ आयो हुन इधर ओ उधर चलिए पिछले बने आयो ਸੁਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ये 300 ਦਾ ਬਿੱਲ सेहत की ਲੱਗ ਪਿਆ सहूलियात है। ਐਸੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੁਣ ਘਰ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, सेक्रेटरी हेल्थ साहब, जितने लोग सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने वाले हैं, जो सीएम की टेबल पर ये रिपोर्ट भेजते हैं, और अगर सीएम साहब आपकी टेबल पर ये रिपोर्ट आती है कि सब अच्छा है, तो खुदारा इनका इलाज तो अंदर पता नहीं इनके साथ क्या होता होगा। ये चूहों वाला पानी पी रहे हैं। इलाज ना 100 रुपए होते लेंदे भी दसो ना जरे अस्पताल में ये पानी पी रहे हैं। ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आपकी टेबल पर जो रिपोर्टें आती हैं, जो फाइल बन के आती है, वो आपसे झूठ बोला जाता है। आपकी टीम आपको सच नहीं बताती। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ 100 ਦੇ ਦਈਏ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ 10 ਜਣੇ ਲੈ ਜਾਓ पीर ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਓ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹਨੇ ਪੀਣਾ उसके हाथ चूमेंगे। ਉਹਨੂੰ ਜਾਓ ਜੀ ਬੂਆ ਖੋਲ ਲੈਣਗੇ ਡੰਗੋ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਉਹਦਾ ਬੂਆ ਬੰਦ ਹੈ ਬਾਹਰ ਚਲੋ चार बंदे कर देंगे जो बंदा 100 रुपया देगा ना फी चक्कर का 100 रुपया देगा उसके 10 मरीज चाहे ले जाओ अपने बोले भेजने वाले साहब तो जो नहीं देगा उसको धक्के मारते हैं लड़ाई करते हैं गालियां देते हैं यार डॉक्टर साहब ने मना किया विजिट में मना किया हुआ विजिट मना किया 100 देता ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ यार ये सारी कहानियां सुना रहे हो, मेरी तो हैरत इसने गुम कर दी। ये जो भी आपने ਭਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ चूहे दिखाए हैं, ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ वहाँ गारा जमा हुआ है, वहाँ मक्खियाँ हैं, मच्छर होंगे, वहाँ जरासीम है, और उसमें क्या ही पानी आ रहा होगा जो चूहों से निकल के जा रहा है। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਡੈਂਗੀ ਮਲੇਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੇ ਡੈਂਗੀ ਮਲੇਰੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੈਂਗੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਸਪਰੇ ਰੋਡ ਦੀ ਪਈ तरफ आए। ਅੱਜ ਚੱਲ ਕਰੋ ये जो यहाँ काई जमी है, फैसल इधर आए, ये दिखाएं जो काई जमी है सारी, वो अंदर ਮੱਛਰ दिखाएं ਚੈੱਕ ਕਰੋ सारा। ਕਿੰਨਾ और इस पर ये ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਵਾਮ ਨੂੰ मच्छर भी ਲੱਗਦਾ दिखाएं। अब ना लगा यार भाई, हाथ ना लगा, अपने बच्चे को ठीक करवाने आया, खुद एडमिट हो जाएगा। ये दिखाएं फैसल, ये जूम करें सामने जो काई जमी है, और इधर से यहाँ से चूहे इसके अंदर घूमते फिरते हुए आपको हमने दिखाए हैं। और ये अवाम यहाँ मजबूर हैं कि जो इन्हें पानी दिया जा रहा है, जो इनके बच्चे अगर अंदर एडमिट हैं, इनके जो भाई बहन जिसको लेके अस्पताल आए हैं, एक अजियत वो है, एक परेशानी वो है, और उस पर एक तमाशा ये है। ये आपकी सेहत के लिए 500 अरब का बजट है। ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ सफाई वाले भी ਇੱਥੇ चेयरमैन ने वो जितनी देर में आप यहाँ पे शिकायतें कर रहे थे, उन्होंने कोशिश की है कि हम बाथरूम सारे साफ़ कर दें। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣੇ ਉੱਥੇ ਟਿਲ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਛੱਡ ਦਵੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਲਾਣ 2 ਦਿਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ नहीं साफ होने चलो चलिए आइए जी दिखा दें कौन सा बाथरूम है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रूफ है ये इन लोगों की बुनियादी सेहत और सफाई के जो हिफ़ान सेहत के उसूल हैं, ये उस पर सवाल है कि जो अस्पताल आता है, जो अपने बच्चों के लिए सेहत लेने आ रहा है, अपनी बीमारी को दूर करने आ रहा है, वो बता रहा है कि हम खुद मरीज़ होकर चले जाते हैं यहाँ से, बच्चे को घर छोड़ के या बच्चे के साथ ही। उसके बाद इमरजेंसी जाते हैं हम इधर से अपने इलाज के लिए। अपने इलाज के लिए। ये सरकारी अस्पताल के 500 अरब रुपए के बजट में ये जो कारोबार बंद हो गए हैं वो हमारे ज़्यादा हो गए हैं। रात को 9 बजे दुकानें बंद करें, वो करें, वो चलो अच्छा कानून है जो गवर्नमेंट को अच्छा लगा। अभी जो अंदर लेकिन अब जो निज़ाम है वो गलत हो रहा है। जो सेहत की सहूलियात हैं, अभी हमने उस पर सवाल नहीं किया। उसका अंदर इनके साथ क्या हो रही है वो नहीं अभी बता के अंदर की सूरत हाल क्या है। इधर 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 अभी जो बाहर की सूरत हाल है वो आपको दिखाते हैं। अंदर आइए। बाथरूम सब तो बेहतर आए, बाथरूम दिखाते हैं कि यहाँ पे आप क्या खड़े नहीं हो पाएंगे, रुमाल रख लें कोई। रुमाल फाड़ लो। हाँ जी, आपसे खड़ा नहीं हो पड़ेगा, हम तो खड़े हो जाएंगे, हम हमारे बंदे हैं। क्यों जी? नहीं इतनी बुरी हालत है। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ना करेंगे, मुंह पे हाथ रखेंगे, फिर क्या ना। हमें तो बताया गया बाथरूम साफ और भाईजान ऐसे ही रोजाना होता चेक है। होते हैं वहाँ पे। ये बाहर है इधर कहीं आम पब्लिक के बाथरूम है जी, आम पब्लिक वो हमारे लिए पानी जो खलोता कितना अंदर है। इसके अंदर बाथरूम में कुंडी नहीं है। किसी दिन नहीं है, लोटा भी नहीं है। ये बाथरूम की बाथरूम सूरत सिर्फ 2 चालू हैं, 2 बाथरूम चालू हैं, वो बंद हैं। ठीक है, यही चल रहे हैं।
यहाँ के बाथरूम है अलग से, ये दिखाया भी नहीं जा सकता। ये तो ये वो सूरत हाल है। फैसल आप कैमरा लेकर आएँ, इसको रिकॉर्ड कर लें ताकि ये जूम कर लें। यहाँ पे तो खड़ा होना इंतहाई मुश्किल है और ये लोग यहाँ पर बाथरूम इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इधर ये दिखाएं, ये सूरत हाल है, बाथरूम की सफाई की सूरत हाल है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। कोई चटकनी नहीं है अंदर। हाँ, दरवाज़ा ही नहीं आया, बाकी दरवाज़ा बंद करने का कोई इंतज़ाम नहीं है। दरवाज़ा लॉक करें आप अंदर से, इसको बंद करें, लॉक करें। नहीं होता लॉक, अंदर दरवाज़ा लॉक ही नहीं होता। ये सेहत का इंतज़ाम है। आप पानी खलोता चेक करो यहाँ जिसने आके हाथ धोने, पानी चेक करो, इधर आओ, पानी पीने आओ। नहीं ये कूलर चल रहा है ना। हेलो जी, पानी यहाँ चेक करो जी, प्रेशर ही नहीं है। जो पानी होना ही नहीं तो फिर इंज दा ही होना। नहीं तो ये फिल्टर कभी साफ हुए होंगे। ये देखिए, ये काई लगी हुई है इसके ऊपर। क्या में जेड़ा करता काम हो गया, अगो दौर चो कोई बाबा ही नहीं आया या बेनजीर कर। इधर आए फैसले, इधर आए। ये इस फिल्टर के ऊपर जमी हुई काई दिखाएं आप, ये दिखाएं, यानी ये कभी खुला ही नहीं। हाँ जी, ये किसी ने जहमत ही नहीं की इसको खोल के। फिल्टर भी चेंज, पानी का टेस्ट चेक करें, इतना गंदा पानी। तार लानी है, हमें नाल चिमड़ जाइए, सोची नहीं है। पैसे मोगे घूमत को लावांगे ना, हुण ट्रंप को जावांगे, सोचते पैसे लियावांगे ना, जंग लगी पैसे नहीं लभदे पे। और ये इसमें पानी आ रहा है, पानी का प्रेशर की शिकायत है कम है। हाँ, करंट भी लग सकता है। आए वापस आ जाएं। अभी सेहत का सवाल नहीं कर रहे, अंदर क्या हो रहा है वो नहीं अभी हम पूछ रहे ना, आपको दिखा रहे हैं। ये बाहर जिसने आना है, जिसका बच्चा अंदर है, जिसकी माँ अंदर है, जिसकी बहन कहीं एडमिट है, जिसका भाई एडमिट है, बाप एडमिट है, और वो सेहत की कश्मकश में है। लाहौर हो के लंदन, मैं हूँ अस्पताल जो के लंदन। लंदन में भी ये होता है? आपे वेख लो तुसी, क्या मैंने यकीन नहीं होंदा। मैं फिर यकीन करा दिए, लाहौर ही है, लंदन थोड़ी बात। अगर ये लाहौर में ऐसा माहौल है फिर बाहर भी ऐसे ही होगा ना। वो कह रहे हैं कि बाहर नवाज यही कहना चाहिए कि लाहौर का जो अस्पताल है वो लंदन के मुकाबले में है, तो हम यही कहेंगे कि ये लंदन में भी इस तरह ही होगा। कहते हैं ना कि वजीर बीमार हो जाए तो लंदन दौरान जहाज की टिकट ही नहीं लभदी, सानू इत्थे लैंड गड्डी दी नहीं लभदी। दे रहे हैं ना, लोगों को बेहतरीन मेडिकल दे रहे हैं। ये मेडिकल दे मिलने जाते हैं, गार्ड तब तक नहीं छोड़ते जब तक 50-100 रुपए ना दो। ये हालत है यहाँ पे। देख लें, हर बंदे के मुंह पे यही सवाल है कि हम पैसे दे के जा रहे हैं, पैसे दे। हमने प्रोग्राम शुरू किया और हमने सवाल ये किया था कि आए आपको दिखाते हैं लोगों को सेहत की सहूलत कैसी मिल रही है। वो सेहत वाला सवाल तो पीछे रह गया, आप तो यहाँ आके सेहत की जगह जो है वो बीमारी खरीदने जा रहे हैं। आपके बाद हमें लोग तंग करेंगे इधर की इंतजामिया, फिर हम क्या करेंगे? नहीं तंग क्यों करेंगे, आपको तो जो मसले हैं आप वो बता रहे हैं। हमें पहले 15 दिन रह गए हैं, फिर वो दोबारा बच्चों को मसला बना, फिर लेके आए हैं और कल के। कितने दिन पहले जो 15 दिन रहे हैं उसको कितना दरमियान अरसा कितना है दोबारा आने में? ये 5 दिन के बाद फिर। तब से सूरत ऐसी ही है शुरू से, जब से हम इधर आ रहे हैं ऐसे ही देख रहे हैं। 20 दिन से तकरीबन 15-20 दिन से यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, हम नहाने के लिए वॉशरूम लोटस का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कोई ये इंतज़ाम नहीं कि परदेश से हम मियाँ वाली से आए हैं इतनी दूर से, यहाँ पे इससे भी बड़े मुल्तान से लोग आते हैं। नहीं तो उधर मियाँ वाली में अस्पताल नहीं है कोई? वहाँ पे है, लेकिन वहाँ पे इतना इलाज नहीं था, उन्होंने यहाँ पे रेफ़र किया था। वहाँ पे इतनी मियाँ वाली में इलाज की सहूलत नहीं थी? नहीं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमारे पास टेस्ट। मियाँ वाली पंजाब में ही है ना? जी जी बिल्कुल। कहीं खींच के उसको अलग तो नहीं कर दिया, किसी और तरफ तो नहीं ले गए? लेकिन है, लेकिन वो तो मियाँ वाली में तो सीएम साहब ने वो इलेक्ट्रिक बस भी चला दी सब्ज रंग की। बस के क्या करना, जब मरीज मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बस में जब बंदे होंगे तो सफ़र करेंगे ना। नहीं, मियाँ वाली में बस की ज़रूरत थी या अस्पताल की ज़रूरत थी? अस्पताल की ज़रूरत थी। अस्पताल में वहाँ पे हर बंदा पे भी हो जाता है सफ़र, तो मोटरसाइकिल पे भी हो जाता है। मोटरसाइकिल का पेट्रोल महंगा है, फिर तुम लोग शिकायत करते हो? सर शिकायत तो करते हैं, लेकिन किस किस बात की शिकायत करें हम? किस बात की शिकायत है? किस बात की शिकायत करें, किस मसले पर दुहाई दें? सेहत के निज़ाम को आपने ऐसा बनाना था कि दुनिया उसकी मिसालें देती। मिसालें तो अब भी देगी। मियाँ वाली से यहाँ किस मसले में आए हो? हमारा बच्चा बीमार था, हम पहले उन्होंने रेफ़र किया कि चिल्ड्रन अस्पताल लेके जाओ। हम वहाँ पे गए, वहाँ पे उन्होंने 3 दिन रखा, उसके बाद हमें उसने कहा छुट्टी दे दी।
कि आप जा सकते हो, आपका मरीज़ ठीक है। 2 दिन बाद फिर मरीज़ लेके हम इधर लेके आए। इधर पहले बताया कि आप ये नमूनिया है बच्चे को। अच्छा। नमूनिया के साथ उन्होंने टेस्ट किया टीबी का, कहते टीबी है। अभी क्या है, दिल का इन्होंने 25 बीमारियाँ निकाल के दे दी हैं। इलाज भी तो कर रहे हैं कि नहीं? इलाज कर रहे हैं, लेकिन चिल्ड्रन वाले भी क्यों कह रहे थे कि ठीक है। एक अस्पताल ये कह रहे हैं कि ये दोनों लाहौर की बेस्ट अस्पताल है, एक कह रहे हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। चिल्ड्रन ने कहा ठीक है, ठीक है, हमें छुट्टी दे दी थी, हमारे पास सबूत रिकॉर्ड मौजूद है। ये नमूनिया और ये मसाइल चिल्ड्रन ने नहीं बताया, वो तो बच्चों का स्पेशल अस्पताल है। उन्होंने कहा है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। आपको 50 रुपए की मिल गई है, लेकिन ये तो कोई ब्रांड तो नहीं है ना, ये तो कुछ लोकली पानी भरा हुआ है। ये लोकल है नहीं है, जर्मन नेस्ले है सर। ये तो बोतल ऊपर से जगह खुला हुआ, ये ऊपर की सील देख लें, क्या सील इस तरह की होती है? नहीं अंदर तैयार कर पानी अंदर तैयार हो रहा है, तैयार अंदर ही होना लोकल कंपनी। लोकल कंपनी का पानी 50 रुपए की बोतल बेच दी गई है, और ये आप कह रहे 100 रुपए की? वो 100 रुपए की 1.5 लीटर की है। अच्छा, लोकल पानी। अच्छा, आप ये बता रहे हो कि चिल्ड्रन अस्पताल ने आपको कहा कि बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है, घर चले जाएं। घर चले जाएं, लेकिन बच्चे की हालत ठीक नहीं थी। ठीक नहीं थी। हमने कहा है डॉक्टर साहब के, हमें कहते हैं 1 हफ्ता बाद चेक कराओ, लेकिन 2 दिन के बाद बच्चे की ऐसी हालत हो गई कि यहाँ पे हम लेके आए। इन्होंने कहा है कि इन्होंने हमें टेस्ट कराए, जो भी टेस्ट आते हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। कहते हैं जो भी इसमें बहुत सी जरासीम है। बच्चे की हालत यहाँ पे कल वेंटिलेटर पे चला गया है। अब बच्चे वेंटिलेटर पे? हाँ जी, अभी वेंटिलेटर पे? हाँ जी, ICU में पड़ा हुआ है। और होश तो नहीं है उसमें? फिर नहीं, होश में तो है, लेकिन वो तो जो है ना, इन्होंने जो रेफ़र किया ना, उससे वो ये कहते हैं कि बस आखिरी, बस द एंड है। यानी ये इलाज चिल्ड्रन में हो सकता था और वहाँ वो 2 दिन और मिलते तो सेहत बेहतर हो सकती थी। हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, क्योंकि अगर बच्चा 1 दिन प्रॉपर इलाज होता तो अभी तक ये हालत ना होती बच्चे की। वो लोग कह रहे थे कि ठीक है, जब हम ठीक है, हमें तो नहीं पता, इनको बेहतर पता है, ये डॉक्टर है। हम जब घर लेके गए, बच्ची की हालत और ख़राब हो गई। अभी इनके पास लेके आए, ये रोज़ाना टेस्ट पे टेस्ट ही जा रहे हैं। कहते एक बीमारी है, कभी 2। डॉक्टर ने कल हमें ये बताया कि बच्चा जो है ना बिल्कुल दी एंड है। उसके माँ बाप रो रो के उनका बुरा हाल हो गया था, बिल्कुल बेहोश हो गए। डॉक्टर कम बात सुनते हैं, नर्सें ज़्यादा आती जाती हैं, लेकिन वो जब 2-3 दफ़ा जाएंगे ना, फिर आएंगी। हाँ जी, बताएं क्या मसला आपके बच्चे को? ठीक है, दिल करें तो चेक कर लेगी, ना करें तो नहीं करती। नहीं, बच्चा अगर वार्ड में है तो नर्स तो वहीं पे मौजूद होगी ना, वार्ड के अंदर होती है, लेकिन सर वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ रहती है। उसको चाहिए ना, बच्चे को देखने नहीं आती, बहुत मुश्किल से आती है। 2-3 दफ़ा बोलना पड़ता है, आए आप ही बच्चे को चेक कर दें, आप ही बच्चा रो रहा है, आप ही बच्चे की ड्रिप उतर गई है, ड्रिप बंद हो गई है, कहती चल तो रही है, और हम अंधे हैं। और सबसे मतलब जो बड़ा मसला है ना, वो गार्डों का होता है। जो वार्ड के अंदर हम जाते हैं या कोई मेहमान आते हैं, हम कहते नहीं जा सकते। अगर कोई 50-100 रुपये पकड़ा देना तो उसके वो 5-5 बंदे लेके जाए ना। एक शिकायत मुसलसल हर शख्स ये शिकायत कर रहा है, जो पैसों वाला मामला, ये सबके साथ ऐसे ही हो रहा है। आपसे भी मांगे जा रहे हैं? सबसे हो रहा है। पैसे ले रहे हैं आपसे? जी जी, पैसे अंदर आने जाने के, बच्चे को, मरीज को देखने के पैसे हैं? नहीं तो आप बाहर ही खड़े रहोगे, नहीं तो आप बाहर खड़े हाँ, हो, पैसे ले रहे हैं। यानी जितने लोग हैं, मैं आपको रिकॉर्ड के लिए दिखा रहा हूँ, पैसे ले रहे हैं अंदर आने जाने के लिए। जी बिल्कुल, पैसे देने हैं आपने। दिन में जितनी दफ़ा जाना है आपने उनकी जेब में पैसे रखने हैं जी, तो फिर हाँ जी सर बिल्कुल ले रहे हैं। ऐसा ही है। 3 शिफ्टें 3 शिफ्टें सबको देने हैं? एक महीने में कौन है यहाँ पे? 3 शिफ्टें हैं। ये भाई 1 महीने में कितने पैसे दे दिए? रोज ही दे रहे हैं, गिने का भी अंदाजा लगाया कितने नहीं। पैसे सुबह रोज? शाम सुबह 2 गार्ड चेंज हो जाता है, 2 जनों को देने पड़ते, नहीं तो पैसा देना तो ना जाने देते अंदर, जा नहीं सकते अंदर। वो कहते हैं कि 2-3 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए हमने तुमसे ही खर्चा लिया। नहीं, वो आपकी जेब से निकालने? नहीं मांगते हैं, यानी कि अच्छा, वो कहते हैं 3 महीने में तनख्वाह नहीं मिल रही तो हमने आपसे पूरा करना है। ये नहीं, मतलब हमारा कुछ सोचें, यानी कि जाने चाय पानी दें, हमें जाने ही नहीं देते। हकीकत बहुत परेशान है। और जो नर्सें बैठी हुई ना, जो नर्स फ़ोन सर आगे हैं नर्स जो बैठी हुई फ़ोन निकालने के लिए, वो भी नाड़ी बैठे हुए। अब मेरा बेटा है ऊपर, क्या मामला है? उसका हर्निया का ऑपरेट है। अच्छा, तो अभी दाखिल हुआ है वो। अच्छा, तो उसने पहले इधर सुई लगाई है, नहीं निकला उससे खून, इधर सुई लगाई है, इतनी नाड़ी। क्या वो बच्चे पे टेस्ट हो रहे हैं? 3 से 4 जगहों पे उन्होंने सुई लगाई है, और फिर कहती हैं आप बाहर चले जाएं। वो बच्चा टेस्ट सैंपल तो नहीं है ना कि उसमें से सीखना है उसपे? और कितना है? 2.25 साल का बच्चा है, 2.25 साल का बच्चा बेटा। 2.25 साल के बच्चे पे तजर्बे होने? 4 जगहों पे उन्होंने सुई लगा ली और वक्फे से उसने खून नहीं, क्या उसको वेन नहीं मिल रही? उससे 2 साल की बात कर रहे हैं। 1 दिन का बच्चा जो आता है छिलेगा, जो हॉस्पिटल से इधर एडमिट करते हैं, वो उसको ऐसे मार के मारो, जिधर वो नाल ढूंढ गई उधर लगा दी। बस ना ढूंढी तो नहीं लगनी, वो फिर इधर लगा उधर लगा, ऐसे करते।
सही डॉक्टर की बात नहीं कर रहे जो नर्सें होती हैं उनकी लेकिन आप सबके बच्चों की सेहत के लिए इस दफ़ा जो सेहत का बजट है वो 500 अरब रुपया रखा है, तो वो आप पे ही लगाना। डॉक्टर भी तो नर्सें भी तो फिर ठीक बैठाए ना, कोई काम वाली बैठाए कोई ताकि special जो है हो वो सही जिनको तरीके पता से हो। जो है उसको ओके करें। अब ये देखें आप वो बच्चों पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक जगह सुई लगा रहे हैं दूसरी जगह और बच्चा भी 1-2 दिन क्या वो मैं क्या अपनी करेगा बच्ची की बोलेगा बात करूं, मेरी बच्ची जख्मी हो गई और सुई पता है कैसे घुमाते हैं। मैं अपनी बच्ची, मेरी 5 महीने की बच्ची है, मुझे पूरा महीना हो गया और ऐसे यूँ घुमाते हैं, यूँ फेरते हैं उसके अंदर, जैसे पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं। उसको जब तक सुई ना मिले ना, उनको जब तक या नहीं मिलेंगे या दिमाग पे लगा देंगे या कहीं हाथ पे लगा देंगे, सर पे लगा देंगे। नहीं, उसने यहाँ पे हाँ, वो सुई लगाई अंदर वो फेरेंगे और फिर उसको घुमा रहे हैं सुई को वेन ढूंढने के लिए। मिलेगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, तो वहाँ निकाल देंगे, नहीं सिर पे यार ये कौन लोग हैं भाई? बच्चा तकलीफ से चीख पड़ता है, बच्चा तकलीफ से चीख पड़ता है, तड़पता है बच्चा, ठीक है। इतनी जालिम तरीके से वेन जाके ऊपर देखने एक दफ़ा खुद हमें। अच्छा छोटे बच्चे के पास अस्पताल में मौज में हैं ये सब लोग नहीं हैं, मौज में हैं वो चूहे जो हमने आपको दिखाए हैं, जिनकी इजारादारी है। वो जहाँ दिल करे वो घूमते हैं दूर, वो पानी के प्लांट के नीचे चूहे घूम रहे हैं जहाँ से पानी पीने, वो हमने कैमरे पे दिखाए हैं। वो इतने बड़े पले चूहे, जो सफाई का सवाल है, ये आप एक अस्पताल के डीएमएस को मुअत्तल करके नहीं होगा, ये सवाल आपके पूरे सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ जाएगा कि जहाँ से पानी भरना है वहाँ गाब जमी हुई है। जहाँ से पानी का फ़िल्टर का प्लांट आपको दिखाया, ये प्रोड्यूसर सब कुछ स्क्रीन पे साथ चलाते रहें, उसके फ़िल्टर के प्लांट को जो फ़िल्टर लगा है उसको कभी आपने खोला ही नहीं, उसके इर्द गिर्द जो है वो काई जमी है सारी। बाथरूम की सूरत हाल ये है कि अंदर से बंद करने की कोई सहूलत ही नहीं है, जो बाथरूम गया वो दरवाजे को पकड़ के बैठा हुआ है। और जो साथ वाले बाथरूम की सूरत हाल है वो हमने आपको दिखाई है कि वहाँ तो खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ये सब ये चेहरे दिखा दें इनके कि ये सारे मजबूर हैं, वहाँ पे लेडीज भी जा रहे हैं, जेंट्स भी जा रहे हैं, और खवातीन वो बात इस्तेमाल कर रही हैं जिसके अंदर खवातीन भी बात वही इस्तेमाल कर रही है और जेंट्स भी वही। कुंडी नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये मैं ऐसे पकड़ कर बैठना पड़ता है, मैं बाहर देखना पड़ता है, कोई अंदर चला ना जाए। मैं कोई पंजाब के दूर दराज के इलाके, कोई लाहौर से 600 किलोमीटर दूर के इलाके की बात नहीं कर रहा। लाहौर मेयो अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल, सबसे ज़्यादा बजट यहाँ। वो कैंप अच्छा है जिसमें रात को लोग सो जाते हैं मुसाफिर, पंखा चलता है उस पे, उसमें एसी चलता है, वो सही है, उसकी कोई भी वो इशू नहीं है। वो कंपनी क्या वो सामने वो कैंप में पैसे लेते हैं उसके? नहीं कोई पैसा नहीं, पर्ची बना के देते हैं ऊपर गार्ड, तो वो पर्ची बना पैसे लेते हैं पर्ची बनाने वो लेते हैं कौन अंदर कितने पैसे? 100-200 रुपये लेते हैं। ये फ्री लाते हैं, ये फ्री लाते हैं, वो पैसे लेते हैं। नहीं, इसकी कोई पर्ची को टिकट है? इसकी पर्ची वो देते हैं ऊपर गार्ड, उस पर्ची के पैसे वो लेते हैं गार्ड। पर्ची पे पैसे लिखे होते हैं? नहीं कोई चक्कर नहीं। किसी के पास वो पर्ची है इस वक्त जेब में? कोई रात कोई रात को यहाँ पे पर्ची वो दे देते हैं मेरे ख्याल से, ले लेते हैं। अगर वो पर्ची है तो वो दिखाओ कि जो फ्री फैसिलिटी है वो फ्री है, एसी लगा हुआ है, सहूलत अच्छी है, आपको शनाख्ती कार्ड लेके चेक करके फिर सुलाएंगे, वो बहुत अच्छा है वो इंतजाम, उसके वॉशरूम भी अच्छे हैं। नहीं, उसकी जो पर्ची बनाता है गार्ड जी, वो पैसे लेता है? वो लेता है, वो नर्स वो जो ये आया बना दे या गार्ड बना दे, वो लेते हैं बस। पर्ची बनाने का मकसद तो ये है ना कि वो रिकॉर्ड आ जाए कि आपका कोई मरीज यहाँ नहीं, वो पर्ची दिखानी है कि जी अंदर हमारा मरीज एडमिट है ना, आप यहाँ पे आराम कर लें। उसके पैसे ले लेते हैं वो। और वो फिक्स पैसे नहीं है, जितने आप दे दें? 100 दे दें, 200 दे दें, जितना आपके पास है, 500 भी हो दे दें। खुशी से बंदा कोई खुशी से वो नहीं देते, कंपनी मजबूरी से खुशी, वो खुशी तो नहीं ना होते, मजबूरी का नाम शुक्रिया है ना। वो गवर्नमेंट का जो है कैंप है, गवर्नमेंट क्या किसका हमें नहीं पता, वो अच्छा कैंप है, उसमें आप सोएं रात को सुकून से, एसी चलता है, इलाज होना है वो प्राइवेट है क्या? अच्छा ये सूरत हाल है जी मेरे अस्पताल के अंदर। हमने आपको जो ये सब इलाज करवाने के लिए आए हैं, उन्होंने आपको जो सूरत हाल बताई है कि अंदर जो सेहत की सहूलत है वो सवाल अब पीछे रह गया। बुनियादी सवाल पीने का पानी, बाथरूम, अंदर जाना है तो आपने पैसे देने हैं, चूहों की भरमार है, चूहे यहाँ पर अयाशी फरमा रहे हैं। और जो सूरत हाल हमने आपको दिखाई है इस वक्त, और ये ऐसा नहीं है कि ये अब से है। क्या मामला हुआ? केस तो जल्दी हो गया था, 1-2 दिन। अच्छा, इसलिए सांस का मसला था। सांस का मसला बन गया, तो कैसे कोई इलाज की सहूलत रही? इलाज तो सही हो रहा है। अंदर आने जाने के पैसे आपसे तो नहीं लेते? हम तो नहीं लेते, इन सबसे तो पैसे ले रहे हैं। नहीं तो मर्जी से दे देंगे, तो वो 100 रुपये दे देंगे, फिर सारी ईजी रहेंगे। हाँ, 100 रुपये दे देंगे तो ईजी रहेंगे। बात वहीं आ गई ना, 100 रुपये नहीं देंगे तो मुश्किल में ही रहेंगे, फिर जाने नहीं देंगे अंदर। तो ये भी सारे यही कह रहे हैं। यही
आपने नहीं दिया 100 दिया अच्छा, आपको लगा शायद ये सरकारी फीस है कि 100 दे रहे हो तो याशी करो? अंदर जाने नहीं सरकारी फीस नहीं है, जगह टैक्स है।